हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास 8 का हिंदी बुक का एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 3 बस की यात्रा। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। तो हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। तो 5 दोस्त थे, ठीक है, उन्होंने क्या तय किया कि वो शाम की 4 बजे की बस से वो चलेंगे जहाँ उन्हें जाना है। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। अब पन्ना एक जगह का नाम है, सतना एक जगह का नाम है और एक जबलपुर भी एक जगह का नाम है। ठीक है, तो वो पन्ना में है इस वक्त और उन्हें कहाँ जाना है? सतना, क्योंकि जिससे कि वो जबलपुर की ट्रेन लेकर चले जाएं। ठीक है, सो पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए 1 घंटे बाद मिलती है। घंटे भर बाद मतलब 1 घंटे बाद बस मिलती है, जो कि जबलपुर की ट्रेन मिला देगी। सुबह वो घर पहुंच जाएंगे, ऐसा वो सोच रहे हैं। हम में से 2 जो है ना, 2 को मतलब 5 दोस्त थे, उनमें से उनको 2 को जो है सुबह ही काम पर हाजिर जाना था सुबह। ठीक है, इसलिए वो वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। मतलब यही रास्ता मतलब बस से ही उनका जाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। अब लोगों ने कहा कि जो समझदार इंटेलिजेंट लोग होंगे वो इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करेंगे। अब क्यों नहीं, लोगों ने ऐसा क्यों कहा, अभी देखते हैं। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। तो यहाँ पर बोलते हैं कि तो क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? तो वो लोग दोस्त बोलते हैं कि क्या इस बस से समझदार लोग क्यों नहीं जाते? तो क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? लेकिन फिर उनमें से एक बोलता है नहीं, ये बस डाकिन है। डाकिन मतलब होता है एक तरीके से आप लोग बोल दीजिए भूत या प्रेत। ठीक है, तो ऐसा उनमें से एक बोलते हैं। उसके अब देखिए यहाँ पर उसने ऐसा क्यों कहा होगा कि समझदार लोग इस बस से सफ़र नहीं करते। आपको बस की हालत दिख रही है, क्या हालत हो रही है, तो इससे उसे देख के भी किसी का बस में बैठने का भी मन नहीं करेगा। ठीक है, सो बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। अब बस को देखते तो ये सोच लें कि क्या बस है। ठीक है, खूब वयोवृद्ध थी। अब वयोवृद्ध मतलब बूढ़ी थी, बहुत ज़्यादा एज्ड बस थी वो। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुई थी, जैसे सदियों से वो बस चली आ रही है, सदियों मतलब 100 सालों से भी ज़्यादा वो बस चली आ रही होगी। ठीक है, ऐसे उसके निशान थे, मतलब सदियों का एक्सपीरियंस उसने झेला है बस ने। लोग इसलिए इसे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसमें कष्ट होगा। अब लोग इस बस से क्यों नहीं सफ़र करते कि इस बूढ़ी एज में, वृद्धावस्था मतलब इस बूढ़ी अवस्था में, ठीक है, इस बस को कष्ट होगा, दुख होगा। ये बस सफ़र करने योग्य नहीं थी बल्कि ये बस सिर्फ और सिर्फ जो है पूजा करने के योग्य थी। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? अब भाई जो बस पूजा करने के योग्य थी, हम उस पर सवार कैसे हो जाएंगे? उसकी इतनी ज़्यादा बूढ़ी एज है। नेक्स्ट पेज पे हमारा कि बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उस बस से जा रहे थे। अब भाई जो जिसने वो बस बनाई है उस कंपनी का जो एक कोई हिस्सेदार है, ठीक है, वो भी उसी बस से जा रहा था। हमने उनसे ये पूछा कि ये बस चलती भी है। अब भाई उस हिस्सेदार से, कंपनी के हिस्सेदार से उन दोस्तों ने पूछा कि ये बस चलती भी है। तो वो हिस्सेदार बोले कि हाँ, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। तो हाँ, वो फिर दोस्त बोलने लगे। दोस्त मतलब दोस्त यहाँ पर बोला गया है। तो हमने कहा कि वही तो हम देखना चाहते हैं कि भाई ये बस चलती भी है कि नहीं, अपने आप चलती है क्या? तो फिर वो हिस्सेदार बोले और कैसे चलेगी, अपने आप ही तो चलेगी बस। ठीक है, फिर वो दोस्त बोलते कि गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगे पीछा करने लगे, मतलब हम आगे पीछे करने लगे। ठीक है, डॉक्टर मित्र ने कहा, वहाँ पे एक डॉक्टर मित्र थे, उन्होंने कहा कि डरो मत, चलो, बस अनुभवी है। ये जो बस जो है ये अनुभवी है। ठीक है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। अब भाई उन दोस्तों को डर लग रहा था उस बस में बैठने से भी। डॉक्टर ने कहा डरो मत, बस चलो, ये जो बस है ये अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। अब भाई जो नई बिल्कुल न्यू बसेस होती हैं, ठीक है, उन पे एक्सीडेंट, वो डॉक्टर ऐसा बोल रहे थे कि न्यू बसेस में एक्सीडेंट के डर ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये जो बस है ये नई नवेली बसों से भी ज़्यादा विश्वसनीय है, ये भरोसा करने लायक है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी ये बस। ठीक है, ऐसा वो डॉक्टर बोलते हैं। तो फिर वो उनकी बात सुन के वो बैठ गए। फिर जो छोड़ने आए थे, मतलब उन जो 5 दोस्तों को जो वहाँ पर बस स्टॉप पर छोड़ने आए थे, वो उन्हें इस तरह से देख रहे थे कि जैसे अंतिम विदा दे रहे हों कि ठीक है, मतलब ये घर नहीं, सीधा स्वर्गलोक ही जाएंगी, वो इस तरीके से उन्हें देख रहे थे। उनकी आंखें क्या कह रही थी कि आना जाना तो लगा ही रहता है, आएगा सो जाएगा राजा रंग फकीर, आदमी को कूच करने के लिए तो निमित्त चाहिए। अब उनकी आंखें, जो उनको छोड़ने आए थे, वो क्या, उनकी आंखों में क्या बोल रही थी? वो उनकी आंखें कि आना जाना तो लगा ही रहता है, जो आया है उसे जाना तो पड़ेगा ही, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंग हो या फिर फ़कीर हो। ठीक है, राजा, अमीर, गरीब, फ़कीर को जो भी हो उसे जाना तो पड़ेगा ही। आदमी को कूच मतलब यहाँ पर है, कूच मतलब होता है मतलब कहीं घूमने के लिए, आदमी को घूमने के लिए एक कारण चाहिए होता है, निमित्त चाहिए होता है। इंजन सचमुच अब स्टार्ट भी हो गया, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि बस में इंजन भी स्टार्ट हो जाता है। तो इंजन जो है वो स्टार्ट हो गया।
ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेकिन उनको फीलिंग कैसी आ रही थी कि हाँ भाई पूरी बस इंजन है और उसके अंदर वो लोग बैठे हैं, ठीक है। कांच थे जो थे वो बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए। अब भाई जो विंडोज़ होती हैं उनमें जो कांच थे ना वो बहुत ही ज़्यादा कम थे मतलब वो टूटे हुए थे, और जो बचे हुए थे उस विंडो में कांच, उनसे उन दोस्तों को बचना था कि कभी अगर आग लग ना जाए कहीं, ठीक है। इसलिए तो वो क्या उन्होंने वो खिड़की से दूर को हो गए, साइड हो गए, ठीक है। इंजन चल रहा था तो हम उन्हें ऐसी फीलिंग आ रही थी कि हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही इंजन है, ठीक है। उन्हें ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जैसे उनकी सीट के ही नीचे इंजन रखा हुआ है, ऐसी बस की हालत हो रही थी। फिर यहाँ पर है बस सचमुच चल पड़ी। अब बस जो है वो सचमुच चल भी रही थी। उन्हें लगा कि गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य ही जवान रही होगी। उन दोस्तों को क्या फीलिंग आ रही थी कि जब गांधी जी के आंदोलन हो रहे थे उस टाइम पर ये जवान होगी नहीं बस ये। और इनके कहने का मतलब क्या था कि बस काफ़ी पुरानी है, वो गांधी जी के टाइम से मतलब वो बहुत पुरानी बस है, ठीक है। उन्हें ऐसा लग रहा था। तो उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, उसको ट्रेनिंग मिल चुकी थी। बस को हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। अब भाई हर एक हिस्सा जो था ना वो एक दूसरे के साथ मतलब काम नहीं कर रहा था, हर एक हिस्सा उस बस का पार्ट। पूरी बस जो है ना वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। अब बस की तो हालत ही ऐसी हो रही थी, सीट की बॉडी से असहयोग चल रहा था। अब भाई जो बस की बॉडी जो थी और जो सीट था उन दोनों का सही से मेल नहीं चल रहा था कि जो यहाँ पर बॉडी उनकी शरीर को नहीं कहा गया है, यहाँ पर बॉडी बस की बॉडी को कहा गया है। तो कभी लगता था कि जैसे सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल रही है, क्योंकि बस की हालत ऐसी थी कि सीट अलग बस बॉडी अलग, ऐसा उनको लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि सीट जो है वो कभी बॉडी से आगे भाग रही है और कभी बॉडी सीट को लेकर भाग रही है, ठीक है। ऐसा उनको फीलिंग आ रही थी। कभी लगता कि सीट को बॉडी छोड़कर आगे भागी जा रही है, सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है, ऐसी उन्हें फीलिंग्स आ रही थी। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। जितना भी उनको शक हो रहा था सब उनके मिट गए 8-10 मील जब वो बस चली तो, ठीक है। यह समझ में नहीं आ रहा था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। अब उनको क्या नहीं समझ में आ रहा था कि सीट हम पर बैठी है या फिर हम सीट पे बैठे हैं, ठीक है। अचानक से एकाएक मतलब क्या होता है अचानक से, ठीक है। तो अचानक से क्या हुआ, अचानक से बस जो है वो रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। अब भाई बस क्यों रुकी थी, क्योंकि पेट्रोल की टंकी जो थी ना उसमें छेद हो गया था। ड्राइवर ने क्या किया फिर बस रोक के बाल्टी में पेट्रोल निकाल कर उसे बगल में रखा। अब जो छेद हुआ था जिस टंकी में उसका सारा पेट्रोल निकाल के बाल्टी में उसने साइड में रख दिया और नली डालकर इंजन में भेजने लगे। अब क्या था, बाल्टी में जो था सारा पेट्रोल था, उसमें उन्होंने पाइप सा डाला, ठीक है। और फिर सारा वो जो पेट्रोल था वो उस इंजन में भेज रहे थे, ठीक है। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। अब वो जिस तरीके से बाल्टी में पाइप डाल के, जो ड्राइवर है जैसे बाल्टी में पाइप डाल के वो उस इंजन में उसमें पेट्रोल पिला रहा था उसको, तो फिर वो दोस्त में से एक क्या उम्मीद कर रहा था, कवि क्या उम्मीद कर रहे थे कि थोड़ी देर बाद क्या करेगा, जो बस कंपनी का जो हिस्सेदार उस बस में जो ट्रैवल कर रहा था वो क्या करेगा, वो इंजन को निकाल के गोद में रख लेगा और उसे नली से मतलब उस पाइप से जो है पेट्रोल पिलाएगा, ठीक है। जैसे कि माँ अपने बच्चे के मुँह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। अब बस की जो स्पीड थी, रफ्तार मतलब क्या होता है, स्पीड होता है, ठीक है। तो बस की जो स्पीड थी वो कितनी हो गई थी, 15-20 मील उस बस की स्पीड हो गई थी, मील, ठीक है। मुझे उसके किसी हिस्से पर भी भरोसा नहीं था। अब जो कवि हैं उनको बस के किसी भी हिस्से पे भरोसा नहीं रहा था कि भाई कब क्या हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी उसके टंकी में तो छेद हो ही गया था। अब उन्हें ये नहीं पता था कि अब बाद में और क्या हो जाए, ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति के जो दृश्य थे, जो बस में से जब वो विंडो में से देख रहे थे वो सारा बाहर का, तो बहुत दृश्य लुभावने लग रहे थे। दोनों तरफ हरे बड़े पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। तो बाहर जब वो देख रहे थे तो वहाँ पर दोनों तरफ ही हरे भरे पेड़ थे, उन पे कौन बैठे थे, पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकरा जाएगी। अब मैं मतलब यहाँ पर कवि को कहा गया है, ठीक है। तो कवि जो है उसको क्या लग रहा था, पेड़ों को कवि जो है अपना दुश्मन मान रहा था, समझ रहा था। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे कोई सा भी पेड़ आता तो उसको ये डर लगता कि बस टकरा जाएगी। अब भाई आगे पेड़ है, बस चल रही है, उसको ये डर लगता कि कभी बस जो है उस पेड़ में टकरा जाए, ठीक है। और कभी झील दिखती तो सोचता है इसमें बस गोता लगा लेगी। अब कहीं उसको झील या तालाब दिखता तो उसको ये लगता कि बस अब इसमें ही डूब जाएगी, ठीक है, गोता मतलब डुबकी लगा लेगी।
एकाएक मतलब फिर से अचानक से बस रुकी। ड्राइवर ने कई सारी तरकीबें करी लेकिन वो बस चली नहीं। उसने बहुत कोशिश करी ड्राइवर ने, लेकिन बस चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। अब भाई बस रुक गई है, वो चलने वाली नहीं है। आंदोलन शुरू हो गया बस का। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे कि बस तो फर्स्ट क्लास है, लेकिन ये तो इत्तेफाक की बात है। तो जो कंपनी के हिस्सेदार थे वो तो अपनी बस की बढ़ाई करेंगे। वो क्या बोल रहे थे कि वो बस जो है वो बस तो फर्स्ट क्लास है जी, लेकिन ये तो इत्तेफाक की बात है, ठीक है, संयोग की बात है। इत्तेफाक मतलब संयोग की बात है कि बस जो बार बार रुक रही है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी, ठीक है। अब जो चांदनी में जो पेड़ों की छाया के नीचे जो बस खड़ी थी वो बहुत ज़्यादा दयनीय बस लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वृद्धा मतलब क्या होता है, बूढ़ी, ठीक है। और अगर वृद्ध होता, ठीक है, अगर वृद्ध होता तो क्या होता, बूढ़ा। फिर यहाँ पर वृद्धा है यानी कि बूढ़ी, और यहाँ पर वृद्धा किसको कहा गया है, बस को, क्योंकि बस की बहुत ज़्यादा एज हो रही थी, ऐसा उन्हें लग रहा था। तो वो जो बूढ़ी बस थी वो जैसे ऐसा लग रहा था कि जैसे थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लद कर आ, उन्हें बड़ा दुख हो रहा था कि बेचारी इस बस की इतनी तो एज हो रही है और उस पर लद के चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अब ये प्राणांत, बियाबान, अंत्येष्टि ये क्या होता है, ठीक है। तो आपकी बुक में ही सबसे लास्ट में इस चैप्टर में यहाँ पर शब्दार्थ लिखे गए हैं। यहाँ पर सारे टफ शब्दों के अर्थ लिखे गए हैं, जैसे कि निमित्त मतलब कारण या फिर साधन, गोता मतलब डुबकी लगाना, इत्तेफाक मतलब संयोग, बियाबान मतलब जंगल या फिर उजाड़ खंड, ठीक है। अंत्येष्टि मतलब मृतक कर्म या फिर दाह कर्म। अंत्येष्टि क्या होता है, अंत्येष्टि जैसे अंतिम संस्कार करते हैं वही होता है अंत्येष्टि। प्रयाण मतलब प्रस्थान या फिर मर जाना। बेताबी मतलब बेचैनी, ठीक है। तो अब वापस चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि अब अगर इसका बस का प्राणांत हो गया, प्राणांत मतलब हमने पढ़ा था ना, मर जाना, है ना। तो अगर ये बस की डेथ हो गई तो उनको बियाबान यानी कि उस जंगल में ही उस बस की अंत्येष्टि यानी कि अंतिम संस्कार करने पड़ेंगे, ठीक है। आगे है हिस्सेदार साहब ने जो है ना, जो हिस्सेदार उसमें बैठे थे बस में, उन्होंने क्या करा, वो इंजन खोला और कुछ सुधारने लगे। वो बस फिर चली उसकी चाल और, लेकिन अब उसकी बस की जो स्पीड थी वो कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। वृद्धा मतलब उस बस की आंखों की ज्योति जाने लगी, यानी कि जो लाइट्स होती है बस में वो कम होने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी, यानी कि जो रास्ता ढूंढ ढूंढ कर वो बस सारे में रेंग रही थी, मतलब जा रही थी। अगर पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। तो मतलब ऐसा यहाँ पर बस को एक बिल्कुल इंसानों की तरह बताया गया कि सड़क है, ठीक है, सपोज कर लीजिए सड़क है, ये बस जा रही है, लेकिन अगर आगे या पीछे से उसको कार आती हुई दिख जाती तो साइड में जाके खड़ी हो जाती। और ऐसा लग रहा था कि बस ऐसे बोल रही हो कि निकल जाओ बेटी, हमारी तो वो उम्र ही नहीं रही कि हम तुमसे आगे जाए या फिर हम इतनी स्पीड में चले, ऐसा लग रहा था। एक पुलिया के ऊपर पहुंचते ही एक टायर फिस करके बैठ गया, यानी कि टावर फट गया, टायर की हवा निकल गई, पंक्चर हो गया, ठीक है, पुलिया पर पहुंचने पर ही। तो बहुत ज़ोर से हिलकर थम गया, बहुत ज़ोर से बस में जो है धक्का लगा और फिर वो रुक गई बस। अगर स्पीड में होती ना बस तो क्या होता कि वो उछलकर नाले में ही गिर जाती, ठीक है। नाला मतलब बड़ी वाली जो नाली होती है, अगर स्पीड में होती बस की ज़्यादा रफ्तार होती तो वो सीधा उछलकर नाले में गिर जाती बस। मैंने उस कंपनी की हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। अब यहाँ पर श्रद्धा भाव क्या है, श्रद्धा के भाव से, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि मैंने मतलब जो कवि ने पहली बार उस बस के हिस्सेदार, जो कंपनी का हिस्सेदार था, उसने उसकी तरफ बड़े श्रद्धा वाले भाव, बड़े अच्छे भाव से उसने देखा कि वह टायरों की हालत जानते हैं फिर भी अपनी जान हथेली पर लेकर इस बस में सफ़र कर रहे हैं। अब भाई वो जो हिस्सेदार थे उन्हें पता था कि बस की क्या हालत हो रही, इतनी एज्ड बस है, फिर भी अपनी जान हथेली पर लेकर उस बस में सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। अब वो ये सोच रहे थे कि जो आदमी है, जो हिस्सेदार है, उसका साहस, उसमें इतना साहस है कि वो बस की हालत जानते हुए भी अपनी जान दांव पे लगा के उस बस में सफ़र कर रहे हैं, और जो उन्होंने बलिदान दिया है तो उनका सही यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसा यहाँ पर कवि सोचते हैं कि इनमें इतना साहस है इस बस वाले में, तो ये जो है उन्हें क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। क्रांतिकारी मतलब जो पहले फ्रीडम के लिए जो आंदोलन चलते थे, ठीक है, हमारे फ्रीडम के लिए, ठीक है, तो उन आंदोलनों का नेता होना चाहिए। किससे यहाँ पर बोला गया है, हिस्सेदार को, ठीक है, क्योंकि उनमें इतनी साहस थी। तो अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते, तो देवता बाहें पसार कर उसका इंतजार करते। अब यहाँ पर बोला है अगर बस स्पीड में होती, वो नाले में गिर जाती तो क्या होता, हम सब लोग मर जाते, और देवता जो है बाहें पसार कर उसका इंतजार करते। उसका यहाँ पर किसे बोला गया है, बस के हिस्सेदार को, ठीक है।
यानी कि जो बस का हिस्सेदार था उसे यहाँ पर बोला गया है। तो अगर हम लोग मर जाते तो जो देवता थे वो अपनी बाहें मतलब पसार कर मतलब हाथ फैलाकर उस हिस्सेदार का इंतज़ार करते और वो ऐसे कहते कि वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। अब वो हिस्सेदार उसमें बस में क्यों सफ़र करा था? जिससे वो लोग भी सफ़र करें, ठीक है, जिससे वो कहे कि हाँ ये बस अच्छी है, ये चलती भी है, ठीक है, बेकार नहीं हुई है, इसलिए तो वो हिस्सेदार उस बस में ट्रैवल कर रहा था। तो फिर जो देवता हैं वो बाहें पसार कर इंतज़ार करते हुए क्या कहते हैं कि वो महान आदमी आ रहा है। महान आदमी मतलब वो हिस्सेदार जो था उसको यहाँ पर महान आदमी बोला गया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि उसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए लेकिन उसने टायर चेंज नहीं किया, ठीक है। तो क्योंकि टायर तो फिर हो गया था, फट गया था वो, तो दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। फिर से वो जो टायर फटा था उसमें दूसरा टायर लगा चेंज कर दिया, फिर बस फिर से चलने लगी, ठीक है, घिसा हुआ टायर लगाया वो भी। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। अब उन्होंने वक्त पर जो पन्ना जाने की उम्मीद भी उन्होंने छोड़ दी थी। उन्हें लग नहीं रहा था कि हम अपनी जहाँ पर वो जा रहे हैं वहाँ हम पहुँच भी पाएंगे। पन्ना कभी भी पहुँचने की उम्मीद छोड़ दी। पन्ना क्या, कहीं भी पहुँचने की उम्मीद छोड़ दी। पन्ना जाने की ही नहीं बल्कि उन्हें लगा कि हम कहीं भी नहीं जा पाएंगे अब तो, ठीक है। लगता था कि ज़िंदगी इस बस में ही गुजारनी है, इससे सीधा उस लोक को प्रयाण कर जाना है। अब उन्हें लग रहा था कि सारी ज़िंदगी हमारी इस बस में ही गुजरेगी और फिर सीधा हम कहाँ जाएंगे, उस लोक मतलब स्वर्ग लोक में जाएंगे। अब सीधा हमारी डेथ हो जाएगी यहाँ पर, ऐसा बोला गया है क्योंकि बस की हालत ही ऐसी थी, ठीक है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। अब उन्हें बस से कहीं इस पृथ्वी पर अब उन्हें बस से कहीं नहीं जाना, ठीक है, वो सीधा भगवान के पास जाएंगे। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। अब उन्हें जो बेताबी मतलब क्या होता है, हमने अभी पढ़ा था शब्दार्थ में, बेताबी मतलब होता है बेचैनी, ठीक है, बेताबी मतलब बेचैनी। तो उनकी सारी बेचैनी जो है, तनाव जितना वो सब खत्म हो गया। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। अब हम बड़े मतलब हमने सारे दुख भूल गए, ठीक है, और फिर वो बैठ गए उस बस में। चिंता जाती रही, चिंता जो थी उनकी सारी चिंता तनाव बेताबी सब चली गई और उनका हंसी मजाक जो है वो शुरू हो गया कि अब तो हमें सीधा भगवान के पास ही जाना है, तो क्या तनाव लो, अब सीधा हम भगवान के पास जाएंगे। तो उन्होंने हंसी मजाक शुरू कर दिया। और ये जो हमने अभी पाठ पढ़ा था ये किसने लिखा है? हरिशंकर परसाई ने लिखा है, ठीक है। तो ये याद रखिए कि ये वाला पाठ किसने लिखा है? बस की यात्रा हरिशंकर परसाई ने लिखा है, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। नाउ मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय।